नमस्कार दोस्तों। एक बार एक गांव में कुछ पंछी अपना भोजन ले रहे थे। इतने में वहां से एक ऋषि मुनि निकले। उन्हें पता था कि थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक पारधी आने वाला है और वो पारधी अपना जाल बिछाकर इन सभी पक्षियों को ले जाएगा। इसीलिए अपने दयालु स्वभाव के कारण उन्होंने इन पक्षियों को कुछ सिखाना उचित समझा। उन्होंने सभी पंछियों को यह सिखाया कि थोड़ी ही देर में एक पारधी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, पर तुम्हें उसमें नहीं फंसना और उड़ जाना है। इस बात को सारे पंछी दोहराने लगे और रिपीट करने लगे कि पारधी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, पर हमें उसमें नहीं फंसना, हमें उड़ जाना है। इसे देखकर साधु महाराज निश्चिंत हो गए और वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में वहां पर पारधी आया। उसने अपना जाल बिछाया और सारे पंछी उस जाल में फंस गए। मजे की बात यह है दोस्तों कि वो सारे पंछी जाल में फंसने के बाद भी यही दोहरा रहे थे कि थोड़ी ही देर में पारधी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, पर हमें उसमें नहीं फंसना, हमें उड़ जाना है। क्योंकि उन पंछियों ने रियल में कभी पारधी को समझा ही नहीं था और रियल लाइफ में उन्होंने कभी उस पारधी को देखकर उससे बचने का प्रयास किया ही नहीं था। दोस्तों, यही फर्क है ज्ञान और अनुभव में। ज्ञान कभी भी हमें 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको केवल अनुभव के सहारे उस संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साल लग जाते हैं। इसीलिए 100% ज्ञान होना बेकार है और 100% अनुभव होना भी बेकार है। यदि आपको जीवन में जल्दी आगे बढ़ना है तो पहले कोई भी प्रॉब्लम को नज़दीक से देखिए, उसे समझिए, फिर उसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा नॉलेज यानी कि ज्ञान अर्जित कीजिए और अंत में बिना डरे, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए उस छोटे से ज्ञान को अप्लाई कर दीजिए और रिजल्ट से कुछ अनुभव लीजिए। इसी तरह टेक नॉलेज अप्लाई नॉलेज की छोटी छोटी साइकिल को रिपीट करिए। ट्रस्ट मी, आप कंपटीशन से बहुत ही आगे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।